जय श्री राधे जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल रंग ग्रुप पे। आपकी हथेली में पाए जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण निशानों में से एक है डमरू का निशान, जो कि अगर किसी भी व्यक्ति के हथेली में बनता है तो उस व्यक्ति के जीवन में एक काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन परिस्थितियों के आगमन का कारण बनता है। आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव का कारण बनता है और ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में आशातीत सफलता को प्राप्त करता है। इसके अलावा जीवन में कुछ विशेष लाभ की स्थिति भी बनती है, आपके अंदर कुछ विशेष गुणों का विकास भी होता है। सबसे पहले सावधानी क्या करनी चाहिए, जब भी किसी की हथेली देखें दोनों हथेली देखें। दोनों हथेली देखने के पश्चात आपको तय करना है कि नियति यानी कि प्रारब्ध डेस्टिनी क्या दे रही है और व्यक्ति का कर्म किस दिशा की तरफ जा रहा है। उसके अकॉर्डिंग आप सही तरीके से उन्हें गाइड कर पाएंगे कि उनके लिए किस्मत ने क्या तय कर रखा है और किस तरफ उन्हें जीवन में सफलता मिल सकती है और किस तरफ बढ़ना उनके लिए श्रेयस्कर रहेगा। इसके लिए आपको जो दो चीज़ें पर गौर करनी है वो है सबसे पहले कि आप किस हाथ से लिखते या खाते हैं, वो आपका कर्म हाथ हो जाएगा, और जिस हाथ से ये कार्य नहीं करते हैं वो आपकी प्रारब्ध यानी कि डेस्टिनी का काम हो जाएगा। तो उससे डेस्टिनी के बारे में और खाने पीने वाले हाथ से आप अपने वर्तमान जीवन के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा जब भी हथेली देखें, दोनों हथेली देखने के पश्चात हथेली की टाइप देखें कैसी टाइप है। इसके अलावा उसके बाद इनर लाइन्स को देखना चाहिए, इनर लाइन्स के बाद जो टेम्पररी लाइन्स है उसे देखना चाहिए, उसके बाद जो हमेशा की लाइन है परमानेंट लाइन उसे देखना चाहिए, फिर जो 7 मुख्य लकीरें हैं उनका अध्ययन करना चाहिए, फिर पर्वत क्षेत्रों का अध्ययन करना चाहिए यानी कि माउंट एरियाज का। इसके अलावा जो भी स्पेशल सिंबल है, इनेमी सिंबल है या गुड सिंबल है, उनके बारे में जानकारी लेनी चाहिए। तत्पश्चात फाइनल प्रेडिक्शन आपको करनी चाहिए, तब जाके आपको सही रिजल्ट्स वहाँ पे क्लियर कट मिल पाएंगे, क्रिस्टल क्लियर। अदरवाइज चीज़ें अगर आप इन तरीके से चीज़ों को नहीं देखते हैं तो कहीं से भी चीज़ों को आप कभी भी समझ नहीं पाएंगे। जो कि लॉट्स ऑफ यूट्यूब पे फेक एस्ट्रोलॉजर्स की बाढ़ आन पड़ी है और वो सारे लोग टोटली आपको बस झूठ दिखाते हैं, झूठ बेचते हैं और इस चक्कर में आप लोग गुमराह होते हैं और हस्तरेखा से कहीं ना कहीं आपका मोह भंग होता है और इसे आप गलत मान बैठते हैं, जबकि इसके अंदर बहुत कुछ है। लेकिन अब बिरले ही लोग बचे हैं जो सही तरीके से इन चीज़ों को समझा सके। चूँकि अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो निश्चित तौर पे आप लकी हैं, क्योंकि आप सही जानकारी प्राप्त कर रहे हैं और करने वाले हैं। डमरू का निशान जब भी किसी व्यक्ति के हथेली में आएगा तो आपको देखना पड़ेगा काफ़ी संयम के साथ और काफ़ी सावधानी से कि किन रेखाओं के साथ सहयोग करके बन रही है। जो भी रेखाएं होंगी एकल रेखाएं होंगी, यानी कि 2 या 3 रेखाओं के साथ कट कर करके अगर रेखाएं पूर्ण हो रही है तो उसे कभी भी पूर्ण रेखा नहीं माना जाएगा। ठीक है, कहीं का रोड़ा कहीं का ईंट, भानुमति ने कुरमा जोड़ा, कहीं का एक कहावत है ना, वो वाली कहानी अगर हो जाती है, कहीं का पत्थर कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुरमा जोड़ा, तो ऐसी सिचुएशन नहीं होनी चाहिए। एकल रेखा जैसे इस हथेली में आप देख पा रहे हैं, मैं आपको क्लियर कर दूं कि यहाँ पर एकल रेखाओं की स्थिति बन पड़ी है। ठीक है, स्पष्ट है, योग ऊपर से आ रही है, आपके जीवन रेखा की तरफ से स्पष्ट रूप से बाहर की तरफ जा रही है। चंद्र के क्षेत्र से जो रेखा निकली है उसने इसमें डमरू के रोल के धागे की तरह कार्य किया है और जीवन रेखा ने इस दोनों को अपने आप में समाहित करने का कार्य किया है। ऐसी स्थिति बन गई, दोनों तरफ जो है बराबर इक्वल मात्रा में स्पेस बचा हुआ है यहाँ पर, और कोई भी अलग से रेखाओं का सहयोग इसमें प्राप्त नहीं हुआ है। अब ये पूर्ण रूप से डमरू के रूप में यहाँ पर कार्य कर पा रहा है। उसमें भी इस डमरू में खास बात है कि इससे शुक्र और चंद्र दोनों का सहयोग प्राप्त है, साथ ही केतु के शिखर पर बना है, इसलिए केतु के गुण भी इसमें समाहित हो जाएंगे। डमरू का क्या है कि ये आपको लाइफ में बैलेंस करना सिखाता है। अपने जीवन के हर एक क्षेत्र में आप सही तरीके से बैलेंस कर पाते हैं। ऐसे व्यक्ति को जीवन में कभी भी रुपयों पैसों की, धन की, जायदाद की कमी किसी भी तरीके से हो ही नहीं सकती। ऐसे लोग कभी बैठ के नहीं रह सकते। ऐसे लोग जीवन में हमेशा कुछ न कुछ उद्यम करते रहेंगे और कहीं ना कहीं से ज़बरदस्त लाभ की स्थिति को प्राप्त करते रहेंगे। ऐसे लोग अपने जीवन में अपने बोली की कमाई यानी कि अपनी वाक पटुता से अपनी चीज़ों को ऑब्जर्व करने की जो इनकी क्षमता होती है उसके कारण और इनके चेहरे पर ललाट की जो चमक होती है इन्हें सबसे ज़्यादा फायदा दिलाने का कार्य करती है। किसे किस तरीके से इंप्रेस करना है और ज़िंदगी में किस तरीके से आगे बढ़ना है जो कि आपके लिए सार्थक होगा, आपको लाभ देने वाला होगा, उसे सही तरीके से समझ पाने में ये लोग कामयाब हो जाते हैं। प्रभु की कृपा इन पर हमेशा बनी रहती है। खासकर महादेव की अगर बात करें तो डमरू उनका ही है और यहाँ पर ऐसे जातकों में उनकी विशेष कृपा देखी जाती है। और ऐसे जातक अगर आप भी गौर करेंगे तो ये लोग खासकर प्रभु शिव के
अनन्य भक्त होते हैं और भक्ति की तरफ इनका इनका बहुत मन आगे की तरफ बढ़ा हुआ होता है, लीन रहने वाले होते हैं, काफ़ी आस्तिक किस्म के होते हैं और आध्यात्म में काफ़ी उन्नत किस्म के होते हैं। जीवन में जब ये ढलान पर जाते हैं तो ये पूर्ण रूप से चाहते हैं कि हम आध्यात्मिक तौर पे अपने आप को उन्नत करें और उसी क्षेत्र में आगे की तरफ बढ़े। ऐसे लोगों में वाक सिद्धि भी होती है, अगर किसी को कुछ बोल दे तो देर न सवेर वो चीज़ें आपके जीवन पर असर करेंगे। ऐसे लोग अगर किसी की मदद कर दे धन से, उस आदमी के जीवन का अंधेरा छट जाएगा, उसकी ज़िंदगी में उजाला आना शुरू हो जाएगा। ऐसे लोगों का अपना पारिवारिक जीवन पत्नी के साथ या अगर लड़की में है तो उसका पति के साथ बहुत ही बेहतरीन संबंध रहता है और उनके घर वाले, उनके माता पिता के लोग, इधर के या उधर के जहाँ भी रहेंगे सब लोग काफ़ी खुशहाल रहते हैं और धन धान्य से हमेशा जीवन में परिपूर्ण रहने वाली स्थिति इनके जीवन में आ जाती है। अकाल मृत्यु कभी इन्हें छूती भी नहीं, स्पष्ट आदेश है। जैसे है ना उर्ध्वा पुंड जब तिलक आप करते हैं तो स्पष्ट आदेश है काल को कि जिसके भी सर पे ललाट पे आप उर्ध्वा पुंड तिलक देखेंगे उसे धधकती अग्नि के समान मानना काल और उसकी तरफ कभी नज़र मत डालना। उसी तरीके से जब ये डमरू की स्थिति आपके जीवन में आती है तो इन सब चीज़ों से व्यक्ति दूर हो जाता है, भय से दूर हो जाता है। कभी भी भय आपके ऊपर हावी नहीं हो सकती, कभी भी आप असुरक्षा की भावना से ग्रसित नहीं हो सकते। आपकी ज़िंदगी हमेशा आपको उन्नत करती रहेगी, आगे की तरफ बढ़ाने का कार्य करेगी। कितने भी बड़े दलदल में फंस जाओ, आप अंदर नहीं धंसोगे, आप बाहर की तरफ निकल के आओगे। जीवन रेखा को शुरुआत से देखो कैसी स्थिति है। शुरुआत से 2-3 रेखाओं के सहयोग से बन पड़ी है, आगे जाके चौड़ी होती चली गई है। स्पष्ट दर्शाती है कि जीवन आसान नहीं है, जीवन मुश्किल है, लेकिन जीवन को इस तरीके से जीवटता के साथ जिया है, किंग साइज लाइफ जी है और अपने आप पर इस तरीके से व्यक्ति ने भरोसा किया है कि ज़िंदगी को मतलब फूलों की घाटी बना के, वैली ऑफ फ्लावर्स बना के यहाँ पर रख दिया गया है। ये सब सहयोग करते हैं उसमें। आप शुक्र के इस क्षेत्र पर देखेंगे तो बाहरी क्षेत्र में देखो क्या है, बिल्कुल सपाट स्थिति चलती चली जा रही है मंगल तक, यानी कि क्रोध भी नहीं होगा। मतलब हर एक चीज़ का ना मिश्रण एकदम बिल्कुल सही है, परफेक्ट मिश्रण है सारे स्पाइसेस का। इसके कारण एकदम परफेक्ट डिश बन के बाहर की तरफ आ रही है, यानी बिल्कुल यहाँ से यहाँ तक सपाट है। अब देखो प्रथम क्षेत्र मंगल से लगती हुई शुक्र का एक क्षेत्र सपाट है। इससे क्या होगा, व्यक्ति के अंदर किसी भी प्रकार के दुराचार की भावना नहीं आएगी, व्यक्ति के अंदर गुस्से की भावना नहीं आएगी, व्यक्ति परिस्थितियों पर ठंडे दिमाग से कंट्रोल कर पाने में सक्षम होगा। व्यक्ति कंस्ट्रक्शन लाइन में जाएगा, वहाँ भी पूर्ण रूप से सफलता को प्राप्त करेगा। व्यक्ति पारिवारिक जीवन में काफ़ी सौहार्दपूर्ण तरीके से आगे की तरफ बढ़ेगा। व्यक्ति अपने जीवन में दुश्मन कम से कम बनाएगा, इनफैक्ट कि बिल्कुल भी नहीं बनाएगा। व्यक्ति जमीन जायदाद वगैरह में काफ़ी अच्छा निवेश करेगा और वहाँ से काफ़ी लाभ प्राप्त करने की स्थिति में आएगा। मंगल की रेखाएं भी यहाँ पर स्पष्ट तौर पे चल पड़ी है, जो कि ज़्यादा लंबी नहीं गई है, लेकिन जितनी भी है ना पर्याप्त है। यानी कि ये व्यक्ति जब तक एक्टिव रहेगा तब तक किस्मत उसके साथ उसी प्रकार से उसमें उसे सपोर्ट करने का कार्य करेगी, बाहरी मुसीबतों से दूर रखने की कोशिश करेगी। और यहाँ से नीचे आएंगे तो शुक्र का एक क्षेत्र प्रभावशाली है, ये फिर बचा लेगा। तो ऐसी चीज़ों को यहाँ पर परिचय देने का कार्य कर रहा है, जो कि जातक के लिए उन्नति प्रदान करने वाला है। अब शुक्र के इस क्षेत्र में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर पाएंगे कि ये क्षेत्र काफ़ी उभरा हुआ है और बेहतरीन उभार है, एक सफल उभार है, एक स्वस्थ उभार है। जब भी इस तरीके से डेवलपमेंट होगी तो व्यक्ति के जीवन में धन धान्य से पूर्ण करने का कार्य करती है और घर जमीन जायदाद वगैरह की स्थिति आपके जीवन में काफ़ी बेहतर बनी रहेगी। भाइयों से, बहनों से, रिश्तेदारों से काफ़ी सौहार्दपूर्ण रिश्ता बना रहेगा और फायदेमंद रिश्ता बना रहेगा। आपस में एक जो भावना होती है वो काफ़ी मीठी रहेगी और एक दूसरे के साथ काफ़ी प्रेमपूर्ण संबंध की स्थिति यहाँ पर पनपने का कार्य करती है। इसके अलावा अंगूठे के इस बाहरी क्षेत्र में देखो यहाँ की परिस्थिति क्या है। एक सीधी लकीर होनी चाहिए थी, वो नहीं है, थोड़ी सी लकीर निकली है जो कि कई भागों में निकली है। एक तरीके से आप छोटे से त्रिशूल के रूप में इसे यहाँ पर उसकी संज्ञा दे सकते हैं, उसे समझ सकते हैं। और इसका प्रभाव कहाँ पर है, मंगल के सीधे क्षेत्र में, संधि क्षेत्र में, यानी कि जहाँ दो माउंट आपस में मिल रहे हैं उस क्षेत्र में, और नीचे के क्षेत्र में यानी शुक्र के इस निचले तल में। और ये तीनों क्षेत्र अपने आप में बिल्कुल तंदुरुस्त हैं, बिल्कुल स्वस्थ अवस्था में है, हेल्दी पोजीशन में है। तो ये यहाँ पर सकारात्मक रूप से जातक को सहयोग करने का कार्य करेगा और सही समय पर सही तरीके से क्या एक्शन लेना है, क्या बोलना है, क्या करना चाहिए, इसकी उन्हें समझ काफ़ी अच्छी खासी यहाँ पर होती चली जाएगी। तर्क बुद्धि काफ़ी बेहतर तरीके से यहाँ पर व्यक्ति के लिए काम करती चली जाती है। इसके अलावा मैनेजिंग स्किल्स जो होती है लोगों की यहाँ पर काफ़ी अच्छी होती है। बेहतरीन तरीके से चीज़ों का समन्वय कर पाने में सक्षम होते हैं, प्रबंधन कर पाने में ऐसे व्यक्ति काफ़ी सक्षम होते चले जाते हैं।
डर की स्थिति तो होती ही नहीं। चीज़ों को किस तरीके से केयर करना है, अपनों का किस तरीके से केयर करना है, ये चीज़ें आपके समझ में बहुत बेहतरीन तरीके से आती चली जाती है। अब बाहर के क्षेत्र में देखेंगे तो यहाँ पर देखो क्या परिस्थिति है। यहाँ पर बुध की कुछ खास रेखाएं आगे की तरफ बढ़ी है, जो कि व्यावसायिक गतिविधियों में जातक के स्पष्ट सफलता को दर्शाती है। रेखाएं महीन अवस्था में है, लेकिन नीचे डमरू का बेस है। बेस जब इतना स्ट्रांग होगा तो लॉन्चिंग आगे अच्छी होगी ही होगी। स्वास्थ्य संबंधी कुछ विकार हालांकि यहाँ पर आ रहे हैं, जिससे जातक को बचने की स्थिति जातक के जीवन में होनी चाहिए। बाहरी क्षेत्र में देखेंगे तो यहाँ पर त्रिभुज का एक रूप ले रहा है। ये सोने पे सुहागा वाली बात हो जाती है। जब भी ऐसी परिस्थितियाँ बनती हैं, ये आपके जीवन को और भी ज़्यादा उन्नत करने का कार्य करती है। मुसीबतें मतलब एक होता है ना कि आई और आपने उसे ठीक कर दिया, नहीं, यहाँ पर आएगी ही नहीं, और जो आएगी बहुत छोटी सी, जैसे चली ना 100%, तो आपके पास तक आते आते राजीव गांधी वाली कहानी 5% रह जाएगी, तो आपको पता भी नहीं चलेगा और उन चीज़ों को आप साफ करते हुए आगे की तरफ बढ़ते चले जाएंगे। तो उसमें ये जातक के लिए फायदे का कार्य करती है। अब ऊपर के क्षेत्रों में चलेंगे और वहाँ की परिस्थिति देखेंगे। अब देखो, सबसे पहले इसमें देखने वाली बात है भाग्य रेखा की। भाग्य रेखा निकली कहाँ है, तो जीवन रेखा के साथ ही सहयोग करके निकली है, और ऊपर के क्षेत्र में शनि के क्षेत्र में स्पष्ट तौर पर एक्टिव रूप से गई है, यानी कि पूर्ण तौर पर सक्रिय है, निष्क्रिय नहीं हुई है। और इसी जीवन रेखा से डमरू का भी निर्माण हुआ है। अब एक और करने वाली चीज़ है कि आखिर डमरू का निर्माण भी इससे, और जबकि अगर हम जीवन रेखा की बात करें तो ये कमज़ोर है। जीवन रेखा यहाँ पर बलशाली नहीं है। जीवन रेखा विभिन्न प्रकार के यहाँ पर दोष की उपस्थिति दिखा रही है, लेकिन इसने बड़े बड़े सुपुत्र पैदा किए हैं, यानी कि माता बीमार है लेकिन उनके पुत्र बड़े वीरवान गुणवान यहाँ पर हुए हैं। ये स्थिति किस तरीके से जातक को बदलने का कार्य करेगी? जातक को कुछ बेस पर ध्यान देना पड़ेगा। जातक को अपने कुल देवता कुल देवी से संबंधित जो कुछ उपाय हैं उस पर हमेशा ध्यान देना पड़ेगा। जातक को अपने पितरों से संबंधित जो भी कार्य होते हैं उसे हमेशा करना पड़ेगा। जातक को वृद्धों की सेवा हमेशा करनी चाहिए। जातक को पीपल के वृक्ष की पूजा निश्चित तौर पर करनी चाहिए। जातक को शमी का वृक्ष जरूर अपने जहाँ भी वो रहते हैं उन्हें लगाना चाहिए। किसी भी वृद्ध व्यक्ति के साथ किसी भी तरीके से कोई अपमानजनक व्यवहार जीवन में कभी होना ही नहीं चाहिए। इन जातक से तो कभी भी संभव नहीं है, क्योंकि ये बहुत प्रेम करने वाले होते हैं, लेकिन आपके आश्रित से भी या आपकी आंखों के सामने भी कहीं दूर दूर तक ऐसा कुछ ना हो। अगर हो तो आप उसका विरोध करें। मैं बार बार कहता हूँ कि मान लो कोई 6 महीने का बच्चा पैदा हुआ सीरिया में, पाकिस्तान में, ऐसी जगहों पे जो कोई टेररिस्ट एरियाज है, और वहाँ पे मान लो कि वो बच्चा मर गया, तो कोई पूछ सकता है ना इस बच्चे की क्या गलती थी? इसकी किस्मत देख के बताएं कोई एस्ट्रोलॉजर, आखिर क्या गलती थी? देखो, एज पर हिंदू मैथोलॉजी जब हम एस्ट्रोलॉजी में आते हैं तो आपको पता चलता है कि आपके जन्म जन्मांतर के जो कर्म है ना और जो उनका फल है वो आपके साथ साथ चलता होता है। आज नहीं हुआ, अगले जन्म में आपके साथ वो चीज़ें जो वो सेविंग है आपकी, जो कि आपकी सेविंग अकाउंट में लगी पड़ी है। जैसे आप बॉडी बदलते हो ना, नहीं, जो हमारी इतनी सारी योनियाँ हैं जो हम बदलते हैं, तो जिस योनि में भी जाओगे ना सेविंग तो आपकी वही रहेगी, क्योंकि अकाउंट नंबर आपका यूनिक आईडी है, वो नहीं बदलेगा। जब चित्रगुप्त वहाँ खोलेंगे पर्ची तो उसमें आपका नाम आएगा फलाने अकाउंट होल्डर का इतना सेविंग है, बुरी या अच्छी चीज़, वो आपको उसी के अकॉर्डिंग वहाँ पर मिलनी है। अगर आपने अच्छी सेविंग कर रखी है तो अच्छी चीज़ें मिलेगी। बिना कुछ किए आपको देखोगे कि बहुत लोग बहुत पैसे कमा रहे हैं, कुछ लोग देखोगे दिन रात पैंट पे पैंट फाड़े जा रहे हैं, कुछ नहीं कमाई आ रही है। तो ये सब आपके उसी का नतीजा है। इसके अलावा आपने जहाँ जन्म लिया, जिस खानदान में जन्म लिया, जिस परिवेश में जन्म लिया, जिस लोकेलिटी में जन्म लिया, वहाँ के लोगों की क्या हरकत है उस पर भी नज़र पड़ती है। अगर आज किसी की बेटी के साथ कुछ गलत हो रहा है और सामने वाला आंख मूंद के जा रहा है, तो कल उसकी बेटी के साथ कल कुछ गलत होगा तो उससे थोड़ा भी अधिकार है ऊपर वाले की तरफ देख के बोलने का कि हे भगवान, मैंने तो किसी की तरफ गलत नहीं देखा था, आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? शर्म से डूब मरना चाहिए। किसी को कोई पीट रहा था, किसी का मर्डर हो रहा था, किसी के साथ ज्यादती हो रही थी, आप वहाँ से सर घुमा के चल दिए कि हम क्या कर लेते। उस बच्चे ने जो मर रहा था, जो पीड़ित था, वो कातर निगाहों से आपकी तरफ देखता रहा होगा कि शायद कोई मुझे बचाने आ जाए। आप खुद पे लेके देखो ना, जब आपके साथ कुछ अन्याय होता रहेगा तो आप चाहोगे कोई भी हमारी मदद कर दे। जब आप उस समय नहीं करोगे, हर नर में नारायण का वास है, हर आत्मा में परमात्मा का वास है। वो आत्मा देख रही है कि सामने से आप आंख मूंद के निकल गए, वो ऐसे ही नहीं छोड़ेगी। दुनिया गोल है, प्रकृति जड़ है सरकार, एक एक पाई वसूल के रहेगी, नहीं छोड़ेगी कभी आपको।
आप ज़िंदगी के मोह में मत पड़ो। ऐसी हज़ारों ज़िंदगियाँ आएंगी जाएंगी, लेकिन ज़मीर मर गया ना तो फिर ज़िंदा रहने का कोई मतलब नहीं है। वैसे ही ये दुनिया शमशान है, और जितने चलते फिरते लोग आपको दिख रहे हैं ना, सब मुर्दे हैं। रियलिटी यही है। जब आप ऐसा करते हो, और ऐसे ही किसी के संतान के साथ अगर 2 साल की उम्र में बच्चा जन्म लिया मर जाए, तो किस मुंह से आप पूछोगे कि बच्चे की क्या गलती थी? अरे उसके तो बड़ी गलतियां कर रहे हैं, तो उसका भुगतान बच्चे को करना पड़ा है, करना पड़ेगा। यही दुनिया है, नेचर का भी यही लॉ है, समझना पड़ेगा आपको। तो यहाँ पे क्या है कि आप देखेंगे तो इस पे कार्य अगर करें तो जाते के लिए अच्छा रहेगा। और इसने क्या किया कि ये लाइन ऊपर की तरफ जा रही है ना भाग्य रेखा, तो इसने सैटर्न को यहाँ पर काफ़ी स्ट्रॉन्ग करने का कार्य किया है। और इसकी जो स्ट्रॉन्गनेस है वो काफ़ी बेहतरीन है, क्योंकि इससे क्या होगा कि वैसे भी जब आपका नीचे डमरू है तो सैटर्न वैसे भी आपका बहुत ही यहाँ पर बेहतरीन ही रहने वाला होता है, और आपको किसी प्रकार के दोष की स्थिति आपके जीवन में नहीं आने देगा। इसके अलावा गुरु के इस क्षेत्र की बात करते हैं तो सीधी आती रेखा है, आस्तिकता आपके जीवन में काफ़ी बढ़ाने का कार्य करती है। इसके अलावा दिन दुगुनी रात चौगुनी बेहतर पद पावर शक्ति की स्थिति आपके जीवन की तरफ बढ़ाने का कार्य करी। ये जो माउंट है, माउंट वेल डेवलप्ड और बहुत ही क्रिस्टल क्लियर और बहुत ही अच्छा है, शांत। भगवान करे सबके हाथों में ऐसी हो, ऐसी सिचुएशन है। इसके अलावा सन के इस माउंट की अगर बात करते हैं, विभिन्न प्रकार के धंधों से विभिन्न प्रकार के फायदे की स्थिति, सरकारी धन की भी स्थिति काफ़ी अच्छी है। नीचे क्रॉस की सिचुएशन थोड़ी सी मुश्किलों को बढ़ाएगी। कुछ अपने लोग होंगे जो कि नुकसान करके भाग जाएंगे, तो उनसे थोड़ा सा सचेत होकर रहने की स्थिति बनती है। देखो, कहीं किसी किताब में पढ़ लोगे या पढ़ के कोई सुना देगा, कहीं पर भी यहाँ पर क्रॉस अच्छा होता है। 2-3 चीज़ें समझ लो, फिश साइन केतु के माउंट को छोड़ के कहीं किसी काम की नहीं होती। हाथ में एम जैसा कुछ नहीं होता, ये सब चोचले हैं। इसके अलावा एक क्रॉस जैसी जो सिचुएशन है ना, ये कभी भी सन पे होगी ये अच्छा काम नहीं करेगी। ये यहाँ पे होगी तो अच्छा काम करेगी, यहाँ पे कभी भी अच्छा काम नहीं करेंगे। तो इन सब चीज़ों से दूर हो जाओ तो आप एस्ट्रोलॉजी को सही तरीके से समझ सकोगे। नहीं तो 99% लोग यूट्यूब पे बस झूठ के पुलिंदे हैं। मतलब मैं क्या बताऊँ यार, एस्ट्रोलॉजी का यही नहीं आता किसी को। हमारी वीडियोस देख के बहुत लोग कॉपी करते हैं। पहले बोलते थे कि लड़कियों का फलाना देखो, लड़कों का फलाना हाथ देखो। जब हमने क्लियर करी तो अब सब बोलने लगे कि हाँ दोनों देखो। तो उस सब पर मत जाओ, नहीं तो ऐसे ही पागल बना देंगे तुम लोगों को ये सारे नमूने। तो अब क्या है, बुध के इस क्षेत्र में देखो, यहाँ पर सीधी खड़ी रेखाओं की स्थिति किस टाइप से है, एकदम बिल्कुल क्लियर है, जो कि स्पष्ट तौर पे बताती है कि जातक के अंदर कुछ हुनर है, और हुनर का फायदा भी जातक को अपने एज के 46 और 47 के बाद मिलेगा, जब वो उन चीज़ों को जागृत करने की कोशिश करेंगे। विभिन्न प्रकार के एकेडमिक क्वालिफिकेशन, काफ़ी हायर क्वालिफिकेशन की स्पष्ट तौर पर स्थितियों को दर्शाने का कार्य करता है। इसके अलावा न्यायिक व्यवस्था के प्रति जो भरोसे की स्थिति है उसे भी दर्शाने का कार्य करता है। जातक अगर विभिन्न प्रकार की विद्याओं को बांटने की कोशिश करेगा तो उसमें भी जातक के लाभ की स्थिति स्पष्ट तौर पे यहाँ पर पैदा हो जाती है। इसके अलावा एकेडमिक रूप से अगर चीज़ों को उन्नत करने की कोशिश करता है तो भी जातक के पक्ष में चलता चला जाएगा। इसके अलावा हृदय रेखा की जो स्थिति है यहाँ पर काफ़ी महीन और काफ़ी बेहतरीन रूप से आगे की तरफ बढ़ने का कार्य कर रही है, और एक अपुष्ट त्रिशूल की स्थिति का निर्माण कर रही है, जो जातक के लिए सामान्य फल देने का काम करेगा। मस्तिष्क रेखा की अगर बात करें तो जातक के जीवन में 29 की एज के बाद एक बेहतरीन परिवर्तन की, क्रांतिकारी परिवर्तन की स्थिति बनी, जिसने कि जीवन को पूरी तरीके से बदल के रख देने का कार्य यहाँ पर किया है। और ये स्थिति इनफैक्ट की ऐसा है जैसे अर्श से उठा के फर्श से उठा के अर्श तक पहुंचा दे, ऐसी सिचुएशन को इसने बनाने का कार्य किया है। मंगल का क्षेत्र काफी उन्नत है और भाग्य रेखा काफी जागृत अवस्था में सटर्न के इस माउंट की तरफ चलती चली जा रही है, जिसका भी बेहतरीन फल जातक के जीवन में स्पष्ट तौर पे यहाँ पर मिलने के योग बनेंगे, और आजीवन सुख समृद्धि की स्थिति जातक के जीवन में बनी रहेगी। जातकों किन्हीं खास चीज़ों से बचना चाहिए तो निश्चित तौर पे मानसिक अस्थिरता की एक स्थिति थोड़े थोड़े समय के लिए आएगी। जब जब गोचर होगा, कुछ खासकर होगा, उस स्थिति में प्रत्यंतर दशा में ये सिचुएशन आएगी। जातक अपने जीवन में 100 करोड़ से ज़्यादा की संपत्ति बनाने में यहाँ पर कामयाब हो पाएगा, या उससे भी ज़्यादा की स्थिति बनेगी, क्योंकि जातक के लिए परिस्थितियाँ जातक के पक्ष में स्पष्ट तौर पर यहाँ पर चलने का कार्य कर रही है। जब भी ऐसी स्थिति बने, चंद्र और मंगल के मध्य का क्षेत्र बाहर की तरफ फोर्स करने लगे और अंदर की रेखाएं उसी तरीके से आपके पक्ष में हो, तो आपको निश्चित तौर पे बहुत आगे तक ले जाने का यहाँ पर स्पष्ट रूप से कार्य करती है। मध्य के क्षेत्र में क्या क्रॉस की स्थिति है? जी नहीं है, क्योंकि दो रेखाओं ने आपस में मिलकर क्रॉस की स्थिति का निर्माण किया है, इसलिए इसका बल उसी तरीके से कम हो जाएगा। ये एज लाइक बैसाखी है। अगर आपकी टांग अच्छी है तो आप क्लियर हो, अगर टांग एक बार टूटी है और उसमें फिर से जुड़ाव कैसे कैसे करवाया है तो सेकेंड हैंड हो गया ना, या टूटे फूटे हो गए स्पेयर पार्ट वाले, तो वैसी सिचुएशन को यहाँ पर क्रिएट कर रहा है, तो उसका लाभ भी उसी तरीके से होगा। आप फराटा मार के दौड़ नहीं सकते, ठीक है, जैसे नॉर्मल वाले दौड़ सकते हैं, उसी प्रकार से ये भी उसी तरीके से काम करेगा, मतलब स्पेयर पार्ट्स वाला मिला के, ऐसा समझ लो।
इसके अलावा जो है भाग्य रेखा की स्थिति है काफ़ी अच्छी है। पत्नी से भी यहाँ पर जातक के लिए फायदे की स्थिति स्पष्ट तौर पर बनने के योग बनाती है और जातक को दोनों तरफ से आमदनी के योग बनेंगे और सहयोग की स्थिति काफ़ी अच्छी जीवन में बनी रहेगी। महत्वाकांक्षा ठीक ठाक है और जीवन में संतोष की स्थिति हमेशा यहाँ पर बनी रहने के स्पष्ट अनुमान है। अब देखो, अब दोनों हथेली देखेंगे, उस दरमियान चीज़ों को और भी ज़्यादा आप क्रिस्टल क्लियर यहाँ पर कर सकते हैं। चूँकि ऑलरेडी इसकी बहुत पहले एनालिसिस हो चुकी है, आप लोगों की जानकारी के लिए हमने इसमें से कुछ खास चीज़ों को निकाल के आपके समक्ष रखा है ताकि चीज़ों को सही तरीके से आप समझ सकें। इसके अलावा अगर आप राहु के क्षेत्र को देखते हैं तो राहु का क्षेत्र यहाँ पर काफ़ी प्रबल है और काफ़ी शुभ है। इसकी शुभ स्थिति जातक के लिए काफ़ी बेहतरीन है और जातक के शुभ गुणों को बहुत ज़्यादा बढ़ाने का और शुभ फल को बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर स्पष्ट तौर पर बढ़ाने का कार्य कर रही है, जो कि जातक के हक में जाएगा। मिलते हैं फिर, तब तक के लिए जय श्री राधे। और जो लोग पाम एनालिसिस कराने के इच्छुक होते हैं, आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में यानी नीचे जाएंगे, वहाँ पर व्हाट्सएप नंबर मेंशन है, उस पर जाके आप मैसेज करके प्रोसीजर पूछ सकते हैं। प्रोसीजर बताई जाएगी एंड काफ़ी कॉस्टली सर्विसेज की पूरी लिस्ट दी जाएगी। आपको पसंद होगा तो फिर आप प्रोसीड कर सकते हैं, अदरवाइज वीडियो देखते रहें, नई नई चीज़ें सीखते रहें। मिलते हैं फिर, तब तक के लिए जय श्री राधे।